प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर है ना, कक्षा 8वीं की विज्ञान की जो पुस्तक है उसका पहला चैप्टर विज्ञान की अन्वेषी संसार की खोज की यात्रा। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर है ना, कोई खास नई चीज आपको सिखाई नहीं गई है। इसके अंदर आपको बस ये बताया जाएगा कि इस साल आप पूरा का पूरा सिलेबस क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या आपके सिलेबस में रहेगा और कैसे कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस का ओवरव्यू कह सकते हैं, फिर पुस्तक का ओवरव्यू दिया गया है कि पुस्तक में किधर क्या लिखा है, क्या क्या चीज आपको मेन सिखाई जाएगी। अगला चैप्टर जो होगा ना, वहां से आपका मेन सिलेबस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है विज्ञान क्या है और इसका आरंभ कैसे होता है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान का आरंभ आश्चर्य और जिज्ञासा के भाव से होता है। विज्ञान एक सतत रूप से विकासशील विषय है जहां हर उत्तर एक नए प्रश्न को जन्म दे देता है। विज्ञान एक ऐसी दुनिया है जहां पर अगर आपने एक उत्तर ढूंढना है ना, तो वो एक उत्तर आपको 10 नए प्रश्न खड़े करके दे देगा कि भाई उत्तर तो तुमने ढूंढ लिया, अब बता इनके जवाब। ठीक है, विज्ञान काफी ज्यादा एक सतत रूप से विकासशील विषय है। ओके, देन अन्वेषण क्या होता है या फिर डिस्कवरी का अर्थ क्या होता है? केवल तथ्यों को जानना नहीं बल्कि उनके बारे में क्यों और कैसे जैसे सरल प्रश्न पूछना भी होता है। अगर किसी चीज के बारे में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं, तो सिर्फ सवाल पूछने से या फिर तथ्य फेंक देने से नहीं होगा। आपको तरीके से उसके विषय में क्यों और कैसे जैसे प्रश्न पूछना भी आना चाहिए। एंड ऑल्सो वैज्ञानिक पद्धति क्रमबद्ध जांच करने आपको आना चाहिए। वैज्ञानिक किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए निश्चित प्रक्रिया अपनाते हैं जिसे पूड़ी के फूलने के उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे कि आपको बताया जाएगा कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है पूड़ी को फूलने के लिए, कि आपने क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, कौन सी स्थिति जो परिणाम को बदल सकती है, परिवर्तन को नियंत्रित करना आना चाहिए, प्रयोग के दौरान केवल एक ही स्थिति में बदलाव करना चाहिए और बाकी को समान रखना चाहिए। अगर कोई आप प्रयोग वगैरह कर रहे हैं, किसी एक के अंदर आप परिवर्तन लाएं, बाकी के अंदर आप कोई भी परिवर्तन लेकर के ना आए। उदाहरण के लिए यदि तेल के तापमान का प्रभाव देखना है तो पूड़ी की मोटाई और उसके डालने का तरीका समान रखें। लाइक आपने पहले पूरी डाली तो दूसरा तेल पूरी डालना है और तेल के तापमान में कम ज्यादा करके आप टेस्ट करना चाहते हैं ना, तो पूड़ी की जो मोटाई होगी ना वो आपको सेम रखना होगा। अगर आपने पूड़ी की मोटाई में परिवर्तन कर दिया तो मामला खराब हो सकता है। मापन और रिकॉर्डिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो भी चीज आप कर रहे हैं उसको तरीके से आपने मापा और लिख करके रखना जरूरी है। समय या संख्या के मापना, जैसे पूड़ी के फूलने में लगे कितने सेकंड है, इन चीजों को बिल्कुल तरीके से आपको करना पड़ेगा। अगर आप सिस्टमैटिक वे में नहीं कर पा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये चीजें खराब हो सकती हैं। ठीक है, इस वर्ष कक्षा 8 के मुख्य विषय क्या रहेंगे? तो इस वर्ष कक्षा 8 के अंदर है ना 5 तरीके की चीजें पढ़ने वाले हैं मेनली। सबसे पहले आप सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करेंगे। इस साल सूक्ष्म जीव के बारे में जो आप अध्ययन कर रहे होंगे उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं अदृश्य जीव है, हमारे मित्र होते हैं, पाचन में सब सहायता करते हैं, दुश्मन भी होते हैं, सारी चीज आपको पढ़नी है। फिर विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत धारा का तापीय और चुंबकीय प्रभाव, बल कैसे वस्तुओं की गति और दिशा बदलता है, उन सभी चीजों के बारे में आप अध्ययन ले पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आप इसके, तो पदार्थों की संरचना कैसी होती है। हर वस्तु छोटे कणों से बनी है, ठोस में कण पास होते हैं, गैस में मुक्त रूप से गति करते रहते हैं। कणों के विषय में आपको नॉलेज मिलेगी। प्रकाश समतल और गोलीय दर्पणों से परावर्तन और लेंस के माध्यम से प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश किस प्रकार से कन्वर्ट, लाइट की जो रेज होती है कैसे इधर से उधर बैंड होगी, कैसे कैसे क्या क्या होती है, उन चीजों के बारे में आप अध्ययन करते करेंगे इस साल के अंदर। खगोलीय घटनाएं, मतलब कि अंतरिक्ष में घटने वाली जितनी भी घटनाएं होती है ना, उनके विषय में भी आपको अध्ययन कराया जाएगा। किस प्रकार से तारे की मूवमेंट, चांद की मूवमेंट होती है, और चंद्रमा की कलाएं और उनके आधार पर बना पहला कैलेंडर कौन सा था, वो सारी चीजें भी आपको इस साल सिखाई जाएगी। ठीक है, पर्यावरण और हमारी भूमिका, पर्यावरण के साथ हमारी क्या भूमिका है। तो पृथ्वी की विशेषता क्या है? यहाँ जल और द्रव्य अवस्था में है, वायुमंडल में ऑक्सीजन है जो कि जीवन के लिए आवश्यक है, और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, ज्ञात ग्रह, जहाँ पे जीवन संभव है। ठीक है, इसी के साथ साथ चुनौती कुछ है। मानवीय गतिविधियों के कारण भूमंडलीय तापमान या फिर ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो रही है और जिससे जलवायु प्रतिरूप बिगड़ रहा है, हमारा क्लाइमेट बेकार हो रहा है। और इसका समाधान क्या है?
विज्ञान का उपयोग करके इन परिवर्तनों को समझना और समाधान खोजना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम विज्ञान की सहायता लेंगे और कैसे इन चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है उनके विषय में हम पढ़ेंगे। ये लगभग आपके सिलेबस के विषय में बताया गया आपको। और अभ्यास और विचार करने के लिए प्रश्न वगैरह आ सकते हैं कि वैज्ञानिक सोच क्या है। यदि आप पूरी करने से पहले उसमें एक छेद कर दे तो क्या होगा, अपनी राय में बताइए। ये कुछ क्वेश्चन है आपके। अवलोकन दे रखा है, बाएं पृष्ठ पर दाएं पर दी गई जड़ और दाएं पृष्ठ पर दी गई पतंग किसका प्रतीक है। आपकी जो पुस्तक आएगी ना उसमें बाईं ओर अलग चीज बनी होगी और दाईं ओर अलग चीज बनी होगी, दाएं पन्ने और बाएं पन्ने पे। अब किताब के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी जड़ ज्ञान के ठोस आधार और परंपराओं का प्रतीक रहेगा, बुक आपकी ऐसी रहेगी, इधर आपकी जड़ बने होंगे। और जबकि पतंग जो है जिज्ञासा और नई खोज नाम का प्रतीक है, तो नई नई खोज वगैरह आपको पतंग वाले भाग के अंदर दिखाया जाएगा। ठीक है, ये आपके पुस्तक का ओवरव्यू है थोड़ा सा। और वर्गीकरण सीखेंगे आप, प्रकार को किन 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो उत्तर बनेगा आपका तत्व, यौगिक और मिश्रण। इन 3 भागों में इसको बांटा जाएगा। फिर नोट में आपको दे रखा है यहाँ पे कि यह सामग्री अपनी पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के पहले अध्याय के मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। ये जो आपने अभी तक पढ़ा, ये लगभग आपका पहला चैप्टर जो है उसके विषय में आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की गई है कि आपका सिलेबस कुछ हद तक इस प्रकार का हो सकता है। बाकी चैप्टर्स हम अगली क्लासेस के अंदर शुरू करेंगे। ये आपका सिलेबस का ओवरव्यू था। सिलेबस का आपने चैप्टर नंबर 1 अभी देख लिया है, जो कि आपके रीडिंग पर्पस के लिए था, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने मात्र के लिए दिया गया था। हमने इसके अध्ययन कर दिया है। जल्दी मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस बता दूंगा। उसके बाद हम डिटेल्ड में कंप्लीट चैप्टर और कंप्लीट सिलेबस इसी YouTube चैनल पर करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट करके अपनी मौजूदगी बता दीजिए कि हाँ सर हम आपके साथ करने वाले हैं। और अपने हिंदी मीडियम के भाइयों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के अंदर भी पूरा सिलेबस सब करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।